हर हर महादेव, जय शिव शंकर। सभी कथा प्रेमियों का कथा में स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे और कथा सुनने के लिए तैयार होंगे। चातुर्मास के अवसर पर यह दिव्य कथा चल रही है, जिसमें भगवान जगन्नाथ के अद्भुत महात्म्य है। कल की पावन कथा में हमने जाना था पुरुषोत्तम क्षेत्र में चातुर्मास्य की क्या महिमा है, राजा श्वेत पर भगवान की कृपा कैसे हुई और भगवत प्रसाद का क्या महत्व है। आज की कथा में हम जानेंगे कि भगवान पुरुषोत्तम के पाशर परिवर्तन का उत्थापन और पारवरण आदि उत्सवों का महिमा। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। एक समय की बात है, जैमिनी ऋषि जी कहते हैं, जगन में भगवान पुरुषोत्तम सभी प्रकार से इस संसार का कल्याण करने के लिए अनेक रूपों में और अनेक लीलाएं करते हुए अलग अलग शरीर से प्रकट होते हैं। अहंकार के बिना कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता और अहंकार से मनुष्य इस संसार रूपी कारागार में बांधे जाते हैं। बुद्धि और अहंकार से युक्त होकर मनुष्य जो कर्म करता है उसके अनुसार शुभाशुभ फल को वह पाता है। कथा कहती है कि उन कर्म करने वाले मनुष्यों में जो सात्विक बुद्धि के लोग होते हैं, वे फल प्राप्ति की इच्छा नहीं रखते और मोक्षी भाव से केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं। यानी भगवान को प्रसन्नता मिले, स्वयं की वो प्रसन्नता नहीं चाहते। उन सात्विक पुरुषों के द्वारा जो दर्शन है, जो ध्यान है, जो स्मरण करने पर भी सभी यानी सर्वभावन भगवान जगन्नाथ उन्हें तुरंत मोक्ष दे देते हैं। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। भाद्रपद जो भादवे के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी जगन्नाथ के शयनागृह के दरवाजे पर धीरे धीरे जाकर उसमें प्रवेश करें और सैया पर सोए हुए उन जगदीश्वर को नमस्कार करके उपचारों के द्वारा उनके चरणों की पूजा करें। उसके बाद भक्ति पूर्वक प्रणाम करके गुह्या उपनिषदों से उनकी स्तुति करें। फिर इस प्रकार प्रार्थना करते हुए भगवान की करवट बदलकर उन्हें उत्तर की ओर मुंह करके सुला दें। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करें, देवादिदेव जगन्नाथ, आप अनेकानेक कल्पों का परिवर्तन करने वाले हैं। आपसे ही यह पूरा संसार जो स्थावर जंगम रूप हैं, सभी प्रकार के प्राणी हैं, सभी परिवर्तित होते हैं। भगवान, आपने स्वेच्छा से ही स्वीकार की हुई जो ये जागृत, जो स्वप्न, सुसुप्ति रूप की जो ये चेष्टाएं हैं, जगत के भले के लिए ही यह किया है, ये शयन किया है। अब इस समय करवट बदल लीजिए, ऐसी भगवान से प्रार्थना करनी है, क्योंकि जगत का पालन करने के लिए आप ही करवट बदलने को आपका समय प्राप्त हुआ है। कथा कहती इस प्रकार भगवान की प्रार्थना करके व्यजन और चवर ढुलाएं, यानी भगवान को पंखा करें और सुगंधित चंदन से भगवान के सब अंगों पर लेपन करना चाहिए। उसके बाद स्वाद युक्त मिठाई, खीर, हलवा, भांति भांति के अलग अलग तरह के स्वादिष्ट व्यंजन, घी के बने हुए पुए, तांबुल पत्र आदि सब सामग्रियां जो शयन गृह के द्वार पर रखकर फिर भक्ति पूर्वक उन्हें निवेदन कर दें। उस दिन यदि भगवान के स्वरूप का दर्शन हो जाए तो बड़ा भारी फल होता है। कथा कहती कि कौमुदी नाम के जो महोत्सव के अवसर पर भगवान जगन्नाथ की पूजा करके उसी पूर्णिमा की रात को उत्सव पूर्वक नारियल द्रव्यों और
यानी पिष्टक जो पीठी है भगवान की, उससे पूजा करें। उसके बाद सवेरे जो कार्तिक मास आरंभ होने पर उत्तम व्रत का संकल्प लेकर शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत का नियम करें। एकादशी आने पर सोए हुए भगवान जगदीश्वर को उठाएं। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पहले की बात है, आधी रात के समय जगत गुरु भगवान की पूजा करके इन मंत्रों का से उनकी प्रसन्नता पूर्वक उन्हें जगावें। उत्तिष्ठ देव देवेश तेजो रासे जगतपते भिक्षस्व सकलम देवम पुरुषोत्तम माया प्रफुल्ल पुंडरीक श्री हरिणाम नयनेन वै त्वया दुष्टम त्वादृष्टम जगदीदम पवित्र परमेश्यति। हे देवेश्वर उठिए, हे तेज पुंज जगदीश्वर उठिए। हे देव, पूरे जगत को आपकी माया से, पूरा जगत आपकी माया से मोहित हो रहा है, इसकी ओर आप दृष्टिपात कीजिए। देखिए प्रभु, खिले हुए कमल की शोभा का अपहरण करने के वाले आपके जो ये नेत्र हैं, देखे जाने पर यह जगत अत्यंत पवित्र हो जाता है। यानी भगवान जब देखते तो ये पूरा संसार पवित्र होता है। इस प्रकार भगवान को जगाकर शंख, धोसा, ढोल आदि वाद्यों से जय जयकार के साथ भगवान की स्तुति करके नृत्य मंडप में लेकर जाएं। वहां सुगंधित तेल से, उपटन से जगन्नाथ जी को पंचामृत से, फलों के रस से, नारियल के जल से स्नान करावें। बाद में सुगंधित आंवले और जौ के चूर्ण से भगवान के शरीर पर लेप करें। तुलसी के चूर्ण से उनके शरीर को मलें और सुगंधित चंदन का लेप कर दें। उस समय जो लोग प्रसन्नता पूर्वक श्री हरि का, श्री जगदीश का दर्शन करते हैं, स्नान करते हुए देखते हैं, वे अनेक जन्मों के पक्के हुए जो पाप पंख हैं उनको भी वो धो डालते हैं। ऐसा कथा, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान का अगर इस प्रकार का दर्शन हो तो हमें वो छोड़ना नहीं है। हाथ जोड़कर बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रार्थना करें भगवान से, प्रभु यह जो संपूर्ण चराचर जगत केवल आपकी ही शरण में है। जगत गुरु, हे जगत गुरु, आप अपनी कृपा सुधा से परिपूर्ण दृष्टि द्वारा इसे आप पवित्र कीजिए। उसके बाद जो शेष रात्रि है भगवत संबंधी जो नृत्य गीत आदि को देखते हुए व्यतीत करें। जो लोग शयन से उठे हुए भगवान गदाधर का अगर दर्शन करते हैं, वे अपनी मोहमयी निद्रा का भेदन करके शांत ज्योति स्वरूप श्री हरि को प्राप्त कर लेते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सालग्राम शिला में स्थित भगवान श्री हरि की चक्र मूर्ति का शुद्ध चित्त होकर पूजन करें। पूजा के समय भगवान का ध्यान इस प्रकार करें। दामोदर स्वरूपधारी भगवान के 4 भुजाएं हैं। उन्होंने हाथों में शंख और कमल धारण कर रखा है। उनके वाम भाग के कमल के आसन पर मेरी माँ लक्ष्मी बैठी हैं और वे बाएं हाथ से उनका स्पर्श करके बैठी हैं। भगवान अपने दाहिने हाथ से भक्तों का वर देने के लिए तैयार हैं। उनकी जो नासिका है, ललाट, उनके दोनों नेत्र और कान सभी बड़े सुंदर हैं। उनका जो वक्ष स्थल है, जो छाती है, वो बड़ा विशाल है, बड़ा चौड़ा है। वे संपूर्ण लावण्य से बड़े सुशोभित हैं। समस्त अलंकारों को वो धारण करके बड़े ही मनोहर प्रतीत होते हैं, दिखते हैं। उनके अंगों पर दिव्य ये पीतांबर शोभा पा रहा है। माघ का जो शुक्ल पक्ष में जो षष्ठी तिथि है, मनुष्यों को भक्ति भाव से प्राणों उत्सव अथवा
उस उत्सव का दर्शन करके भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। पंचमी की रात्रि में भगवान का वस्त्रादिवास करें, यानी पंचमी रात्रि भगवान को वस्त्र दान करें दें। भगवान को वस्त्रों के मध्य में स्थापित करके विराज करके अन्य वस्त्रों से ढक दें और पुरुषोत्तम के स्मरण पूर्वक उनका स्पर्श करके इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करें। हे वस्त्र, जो अविनाशी भगवान अपने तेज से पूरे जगत को ढक देते हैं, आच्छादित कर देते हैं, उनका भी वसन, उनका भी आच्छादन करने से तुम्हारा नाम भी वस्त्र हो गया। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान वस्त्रों को वस्त्र क्यों कहते हैं। तुम जगदीश्वर की वास स्थान में निवास करो, उसके बाद चंदन और पुष्प से भगवान का पूजन करें और नृत्य गीत के द्वारा जागरण करते हुए रात्रि बिताएं। फिर अरुणोदय के काल में प्रातः काल संध्या के समीप फिर से एकाग्रचित होकर भगवान की पूजा करें। उसके बाद फिर 3 बार मंदिर की परिक्रमा करके भगवान को भी 3 बार घुमावें और उस आच्छादित वस्त्र को हटाकर दर्शन आदि के द्वारा संस्कार करें। उसके बाद दुर्वा और अक्षत यानी चावल से भगवान की पूजा करके आरती उतारें। हेमंत ऋतु आने पर जो लोग उत्तम वस्त्रों द्वारा भगवान नरसिंह को ढकते हैं, आच्छादित करते हैं, अथवा जो आच्छादन महोत्सव का दर्शन करते हैं, वे कभी भी मोह से आच्छादित नहीं होते, उनको मोह नहीं ढकता। देवादिदेव भगवान के इस पार्वण महोत्सव का जो लोग भी भक्ति पूर्वक दर्शन करते हैं, वे संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेते हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। सभी कथा प्रेमियों का कथा सुनने के लिए धन्यवाद। आज की ये पावन कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइए। एक एक शब्द से भगवान की अद्भुत स्तुति थी। आप सभी का कथा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। कल फिर इसी समय एक नई कथा के साथ। धन्यवाद।